झारखंड में जेल कैंप पार्टी कानून व्यवस्था को किस प्रकार देख रही है आजकल? और देखिए रहीम भाई, जिस ढंग से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और जिस ढंग से लोगों की अब हत्याएं होने लगी हैं, अवैध कारोबार बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर पार्टी चिंतित है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी जिस ढंग से विधानसभा में मुद्दों को उठा रहे हैं, सड़क पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो पार्टी के दो बड़े नेता, एक टाइगर जयराम महतो जी और दूसरे भाई देवेंद्र नाथ महतो, इन दोनों की सुरक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर पार्टी कंसर्न है, पार्टी को चिंता है। और हम लोग भी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि पार्टी के इन दो बड़े नेताओं को कम से कम समुचित सुरक्षा पार्टी सरकार को चाहिए कि मुहैया कराए। क्योंकि गाए बगाए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो चर्चा करते रहते हैं इन सब चीज़ों पर। और हम लोग भी जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है झारखंड में, हम लोग अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन एक चीज तो हम देखते हैं भैया, कुर्मी नेताओं की जो हत्या हुई एक लंबी लिस्ट है। इसके पीछे क्या राजनीतिक छुपा हुआ है कि क्या है, जरा बताइए। अरे भाई, ये हमको लग रहा है कि झारखंड में ये रिसर्च का भी विषय है। क्योंकि 26% आबादी वाला कुर्मी समुदाय, जब उसका कोई भी चेहरा उभरता है, चाहे वो शक्तिनाथ महतो हो, निर्मल महतो हो, सुनील महतो हो, अनिल महतो, अभी उनकी हत्या हो गई, रतलाल महतो है, रोशन लाल महतो हैं, तो हमको लगता है कि जिस ढंग से जो कुर्मी समुदाय से नेतृत्व उभरता है, जब चेहरा उभरता है तो उसको टारगेट किया जाता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है कि 26% आबादी होने के बावजूद अभी तक कोई सत्ता शीर्ष तक पहुंचा नहीं, एक। और दूसरी बात, ये एक हमको लग रहा है कि गहन विचार विमर्श का भी विषय है कि क्यों कुर्मी नेता ही टारगेट पर है और क्यों इतनी संख्या में कुर्मी नेता मतलब कालकलवित हो रहे हैं, असामयिक मौत के शिकार हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इस पर गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। और हम लोग भी ये मानते हैं, चाहे वो शक्तिदा रहे हो, चाहे वो सुनील महतो रहे हो, चाहे वो निर्मल महतो रहे हो, रतलाल महतो हैं, रोशन लाल महतो हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि उभरता हुआ कुर्मी चेहरा को कोई एक तबका है राजनीतिक जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो झेल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को टारगेट किया जाता है। हमको लग रहा है कि इसकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक बड़ी आबादी का नेतृत्व से लोगों को खतरा महसूस होता है, राजनीतिक खतरा। और दूसरा, जिस ढंग से अपराधीकरण समय समय पर झारखंड में होता रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, कहीं 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 तो आप जो औद्योगिक घराने हैं वो इस तरह के हत्याओं में शामिल है। सुनील महतो एक बड़ा उदाहरण है जिसमें टाटा स्टील के कई लोग जो प्रबंधन का सीधा उसमें हाथ होने का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, टाइगर जयराम महतो जी भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं 26% आबादी का उभरता हुआ बड़ा चेहरा को निस्तो नाबूद करना, उनको खत्म करना, उनकी हत्या करना, ये राजनीतिक चिंतन का विषय है, ये राजनीतिक शोध का भी विषय है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको इस पर ध्यान भी देना चाहिए और कुर्मी नेताओं को अपनी सुरक्षा को लेकर के थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं और राज्य सरकार की जो पुलिस है उन पर कार्रवाई, उन हत्यारों पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये जेल कैंप पार्टी किस हिसाब से देख रही है? देखिए, हमको लग रहा है कि शासन को कंट्रोल करने में प्रशासन विफल रही है। जिस ढंग से अपराध हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन लकीर पीटती है, कुछ एक मामलों में उनको कामयाबी भी मिली है। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी देखिए, राज्य के अंदर जिस ढंग से बालू का कारोबार चल रहा है, पत्थर का कारोबार चल रहा है, कोयला का कारोबार चल रहा है, तो एक तो मैन पावर की शॉर्टेज है पुलिस प्रशासन के अंदर, और जो है वो कोयला और बालू का हिसाब किताब में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन में अभी अनुराग गुप्ता जी डीजीपी हैं, हमको लग रहा है राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन जी, उनको सोचना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन को करना क्या था और वो कर क्या रही है। अपराधियों को संरक्षण देना पुलिसिंग नहीं है। एक आम आदमी थाने में जाता है तो उसको डर लगता है रहीम भाई, और अपराधी बेखौफ है। अभी वो कोयला चोरी में लिप्त है, पत्थर चोरी में लिप्त है, और बालू के अवैध ढुलाई में लिप्त है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और शासन इसको कंट्रोल करने में विफल है, ये दोहरी चिंता का विषय है। अगर सरकार अगर प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, प्रशासन अगर शासन को ये अपराधियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हमको लग रहा है कि जो स्थिति अभी झारखंड की बनी हुई है, ये हमको याद दिला रहा है कि 90 के दशक में जो बिहार की स्थिति होती थी, जब जिक्र होता था, जब राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बात करते थे कि वहाँ जंगल राज है, झारखंड भी उसी रास्ते पे चल रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। शासन का विफल होना, लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त होना और इस तरह की हत्याओं के कारण जंगल राज का एहसास होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गुड गवर्नेंस नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार को कम से कम स्टेप उठाने की जरूरत है। नहीं, तो आप ये मान रहे हैं कि अपराधियों, पुलिसों और नेताओं में गठजोड़ आपको दिख रही है? हमको लग रहा है इसे पत्रकार को भी जोड़ दीजिए ना।
हमको लग रहा है कि ये जो लोकतंत्र का चारों धड़ा है वो कहीं ना कहीं ये अपभ्रंशित हुआ है, कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। अपराधी जिस ढंग से बेलगाम है, प्रशासन जिस ढंग से उनको मदद करती है, राजनेता जिस ढंग से संरक्षण देते हैं और पत्रकार जिस ढंग से उस मामलों को छुपाते हैं, ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र का चारों धड़ा झारखंड के अंदर हमको लग रहा है कि उसका एक पार्ट, मैं सबको नहीं कहूँगा कि सारे पुलिस प्रशासन के लोग दागी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे राजनेता दागी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे पत्रकार दागी हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस तीनों ही फ्रैक्चर्ड का एक बड़ा धड़ा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इन सब चीज़ों को संरक्षण देता है, छुपाता है, बढ़ावा देता है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये झारखंड को कलंकित करने वाली स्थिति है। जो स्थिति इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मामले में झारखंड में है, हमको लग रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। एक आम व्यक्ति, अब तो खास मारे जा रहे हैं, एक आम व्यक्ति जब थाने में जाता है तो उसको सुनवाई नहीं होती है, उसको दौड़ाया जाता है, थाने में उसको प्रताड़ित किया जाता है, छोटे छोटे अपराधों में लोगों को मारा पीटा जाता है, लोगों को दंडित किया जाता है। हमको लग रहा है कि कई मामलों में तो कोर्ट का रोल थाना निभाने लगता है, कुछ होने के पहले ही ये फैसला सुनाने लगता है, दंडे देने लगता है। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है और अपराधी बेखौफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो गिव एंड टेक का जो चक्कर है, जो फ्रॉम बॉटम टू टॉप चल रहा है, तो ये लेन देन की प्रक्रिया के कारण ये हालात बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आर्थिक अपराध जो है, ये कहीं ना कहीं सबको एक ऐसे गड्ढे में धकेल रहा है जिसमें झारखंड की छवि खराब हो रही है, झारखंड की सरकार की छवि खराब हो रही है, झारखंड के लोगों को, झारखंड के नेताओं को, पत्रकारों को, खास करके आपकी जो बिरादरी है, आपको, आप लोगों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है, आप लोगों को भी इस पे सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को भी चिंता होती है तब जब रांची एक्सप्रेस में, मैं उस प्रकरण पे जाना नहीं चाहता, कि रांची एक्सप्रेस में एक लिस्ट छप जाता है कि कोयला चोरी में कौन कौन से चौथे खंबे के लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या है। तो हमको लग रहा है कि सब मिल करके राज्य को चौपट कर रहे हैं। सबको अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है, सबको चिंतन करने की जरूरत है। लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लोग ब्लेम गेम करते हैं, तो दोषारोपण करने से नहीं चलेगा। लोगों को अपने गिरबान में झांकना है कि किसकी क्या गलती है और कौन अपने फर्ज से गद्दारी कर रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं उसको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना है। लेकिन एक चीज और भैया हम जानना चाह रहे थे कि ज्यादातर जो हत्याएं हो रही है वो हमारे लोकल का बेटा की हत्या हो रही है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये लोग जो मार रहे हैं, जो अपराधी हैं, गोली मारते हैं, कहाँ भाग जाते हैं, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। कई हम लोग देखे कांड के बाद में, इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, हमको लग रहा है कि ये जो अपराधियों का जो पॉलिटिकल नेक्सस है रहीम भाई, और खास करके जमीन कारोबारी, कोयला कारोबारी, इस तरह की चीज़ों में हमको लग रहा है कि ये एक संगठित अपराध का रूप लेता जा रहा है। और जब कभी भी अपराधियों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिलेगा और पुलिस प्रशासन को जब राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो हालात भयावह होंगे। और हमको लग रहा है कि जिस ढंग का हालात बना हुआ है उसमें स्थिति दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। लोगों को, देखिए, लोग कहते हैं कि भाई वर्दी का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। वर्दी का खौफ नहीं होना चाहिए। पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग करना चाहिए। और जब आप बोर्ड लगाते हैं कि फलाने थाने की पुलिस, फलाने जिले की पुलिस आपकी सहायता में, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, नागरिकों का मित्र होना चाहिए और लोगों के अंदर कानून का भय होना चाहिए, पुलिस का भय नहीं होना चाहिए। तो जब लोग कानून से डरेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को कानून से ज्यादा वर्दी का भय होता है तो लोग वर्दी को मैनेज करते हैं और ये स्थिति खतरनाक है। ये कानून बड़े लोगों के लिए कहाँ है, कानून तो गरीबों के लिए है। नहीं, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब डायरी बदला जाता है, जब पुलिस वाले बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि स्थिति बहुत भयानक है और इसको प्रशासन को शासन ही ठीक कर सकता है। जो लोग बैठे हुए हैं शासन के अंदर, जिनकी सरकार है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से कहता हूं कि आपको गुड गवर्नेंस की तरफ राज्य को लेकर जाने की जरूरत है। अगर आरजेडी का अगर अलायंस है झारखंड के अंदर, इसका यह मतलब नहीं है कि आरजेडी के 90 के दशक के जंगल राज को आप झारखंड में रिपीट करें। हेमंत सोरेन सरकार को भी ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका अलायंस किसी और पार्टी के साथ अगर हो, लेकिन उसकी राजनीतिक परिपाटी को आप कंटिन्यू करें, इसकी जरूरत नहीं है। झारखंड बहुत सरल, सीधे साधे लोगों का राज्य है। इसमें चतुर, चालाक, धूर्त लोग जो यहाँ पे अपराधीकरण कर रहे हैं, जो लोग धंधेबाजी में लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, उनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है कि एक आम झारखंडी सुरक्षित महसूस करे, एक आम झारखंड के जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। इसके लिए जरूरत है कि जो शासन का डंडा है वो प्रशासन
पर चले और प्रशासन का डंडा अपराधियों पर चले, कि यही तरीका है। और प्रेस के जो लोग हैं उनकी भी महती जिम्मेवारी है कि आप मैनेज होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप चीज़ों को एक्सपोज करें। सरकार को आप आईना दिखाएं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, ये नहीं कि आप भी उसमें शामिल हो जाएं और आप भी चुप रह जाएं। लेकिन जो पदाधिकारी अधिकारी अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो कब न्याय करेंगे पीड़ितों का? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया अपने काम से हमको लग रहा है कि चूक रही है, अब वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है। यही कारण है कि राज्य में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है और जो राजनीति है वो भी अपना काम नहीं कर पा रही है। अगर मीडिया टाइट अगर हो जाए, अगर लोगों को एक्सपोज करना शुरू करे, नेक्सस करना अगर शुरू हो जाए मैनेज होने के बजाय, तो हमको लग रहा है कोयला चोरी रुकेगा, बालू चोरी रुकेगा, पत्थर चोरी रुकेगा। और जब अपराधीकरण पे जब मीडिया जब कुठाराघात करेगी तो पुलिस प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मीडिया हमारे पीछे है। और अगर पुलिस प्रशासन पीछे हाथ खींचेगी तो जो लोग सफेद पोस्ट लोग प्रशासन के और अपराधियों के जरिए माल बना रहे हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, उनकी भी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो गठजोड़ है उसको तोड़ने की जरूरत है और उसमें मीडिया की अहम भूमिका है। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस भी है, हालांकि मैंने खुद 22 साल उस क्षेत्र में गुजारा है। लोग मैनेज हो रहे हैं, लोग चुप हो रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, ये अफसोसनाक है। हमको लग रहा है कि ये स्थिति राज्य के लिए ठीक नहीं। मीडिया अगर डंडा चलाए तो ये सभी लोगों को ठीक किया जा सकता है। तो परिचय के मोहताज नहीं, जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी से हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे इनकी निजी आवास बोकारो में। और आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं खतियानी बेटा अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इन 24 सालों में, अब देख लीजिए कि 24 सालों में जो बाहरी लोग हैं किस वक्त यहाँ पर अपना बड़ा पेट बना लिए कि आज एक खतियानी बेटा थोड़ा सा कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको सीधे मार दिया जाता है। इस वीडियो में भैया कई पत्रकारों पर, पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। दीजिए विदा। जोहार, जय झारखंड।